स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रभक्तों ने किया नमन। एसएएफ 8वीं बटालियन परिसर में महिला सम्मान समारोह, महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा का संकल्प। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में T20 का रोमांच जारी। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले खिलाड़ी भी मैदान में। और अयोध्या करती है आह्वान, गर्व से हो मंदिर निर्माण। श्री राम मंदिर निर्माण निधि हेतु संपन्न हुई भक्तों की बैठक। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को देखते हुए उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है और यह उद्गार व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने नेताजी को नमन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। जय। आपका पुनः पुनः धन्यवाद। फलक से ऊंची तिरंगे की शान हो जाए। वंदे मातरम। आज के इस मुख्य कार्यक्रम के विधिवत उद्घाटन के पश्चात सभा स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा। स्वागत स्वागत अभिनंदन। मुकद्दर रंग बदलेगा, सुदामा को अगर आपसा घनश्याम मिल जाए। स्वागत की इस बेला में मैं हम फाउंडेशन भारत के जिला अध्यक्ष श्री सत्येंद्र जी ठाकुर, मुख्य अतिथि हमारी अपनी जिले का गौरव, वो आए और हमारी मुख्य अतिथि महोदया का स्वागत करें। अमित राय जी, पूर्व महापौर महोदया का। नीलेश गुप्ता जी से मेरा अनुरोध। अधिवक्ता के दमाहे जी, मेरा अनुरोध। आदरणीय खलदुलकर जी से अनुरोध। खलदुलकर जी से मेरा अनुरोध। Respected Chairman, respected Colonel Chairman, ex-officer, Indian Air Force, R.C. Vinayak जी, सप्रेम में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर उत्सव के आयोजन में मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महामहिम श्री अनुसुईया उइके जी का समिति के सभी सदस्यों की ओर से मैं आत्मीय अभिनंदन करता हूँ। माननीय महामहिम राज्यपाल जी की गरिमामयी उपस्थिति का यह अद्भुत क्षण है। शहर के केंद्र रमणीक स्थल सुभाष पार्क परिसर में समिति की ओर से
हम महामहिम का अभिनंदन करते हुए गौरवान्वित हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे बुलंद नारों से सामाजिक चेतना के जननायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस बापू का निरंतर प्रासंगिक स्मरण आज भी प्रासंगिक है। समिति द्वारा इस बार मुझे उपाध्यक्ष पद का दायित्व दिया गया है। इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्र चेतना एवं सामाजिक चेतना को समर्पित हर वह व्यक्ति जिसका अंशदान है या थोड़ा भी सहयोग है, मैं अपनी ओर से उनका आत्मीय अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आशा करते हैं कि 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस छिंदवाड़ा के लिए ही नहीं अपितु पूरे देश के लिए आदर्श बने। माननीय महामहिम राज्यपाल जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन एवं आप सभी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमें उम्मीद है कि हम आने वाली 23 जनवरी को देश के लिए एक मिसाल स्थापित करेंगे। और इस मंच से मैं घोषणा करता हूं कि हम फाउंडेशन भारत और KKF ये दोनों संयुक्त प्रयासों से जिले में जितने भी महीने में जितने भी महापुरुषों का जन्म दिवस आता है, हम ऐसे ही धूमधाम से मनाएंगे और आने वाली युवा पीढ़ी एवं वर्तमान पीढ़ी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्मरण करें, उनका अनुसरण करें। इसी संकल्प के साथ पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। एवं जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र और हम फाउंडेशन के द्वारा ये आज का इस कार्यक्रम में उपस्थित है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रद्धेय श्री रूपचंद राय जी, साथियों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जिन लोगों का सम्मान किया जा रहा है वो समस्त ऐसे सम्मानी बहनों भाइयों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे देश के महापुरुष नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मैं उन्हें सच सच नमन करती हूँ। शायद आप सब लोगों को ये जानकारी होगी कि पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में उनके लिए इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के योगदान को देखते हुए उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का आह्वान किया है। मैं दादा रूपचंद राय जी आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ। आप शायद जो मतलब इतनी उम्र 96 और इसके बावजूद भी जब वो वहां से आ रहे थे तो उनके हाथ में लकड़ी थी, तो उन्होंने लकड़ी से अपने आप को अलग करते हुए कहा कि मैं स्वयं अपने पैरों से सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाऊंगा। आज भी वो जोश और वो जज्बा हमें इस बात का प्रेरणा देता है कि किस तरह से उनके अंदर राष्ट्र भावना, समाज की भावना, इतनी उम्र में भी वो सेवा में लगातार प्रयासरत रहते हैं। ऐसे लोग समाज में बहुत ही बिरले होते हैं। आज मैं उन्हें बहुत बहुत प्रणाम और नमन करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है भाई सत्येंद्र ठाकुर जो कि अभी युवा है, जोश है, और जिस तरीके से वो प्रयास अपनी पूरी टीम के साथ कार्य कर रहे हैं समाज सेवा के रूप में। मैंने उनको एक संदेश दिया था कि तुम्हें जीवन में अगर कुछ आगे बढ़ना है और समाज से सबसे बड़ा माध्यम होता है तो तुम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करोगे तो तुम आगे बढ़ोगे, वरना
राजनीति का आज की तारीख में समाज सेवा तो करने वाले तो करते हैं, लेकिन जो वास्तव में राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करने वाले होते हैं, तो उन्हें जो भविष्य के लिए और उन्हें आगे बढ़ने का जो मौका मिलता है, कई बार उनके साथ भी बहुत सारी ऐसी परिस्थिति। असंगठित कामगार कांग्रेस छिंदवाड़ा इकाई ने आज स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के पावन अवसर पर सुभाष टापू पहुंचकर उनके महान व्यक्तित्व और कृतित्व को स्मरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नेताजी अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के 125वीं जयंती के अवसर पर असंगठित कामगार कांग्रेस के द्वारा माल्यार्पण किया गया, उन्हें नमन किया गया, याद किया गया। ऐसे महान नेता के जयंती के उपलक्ष्य में आज सभी युवाओं ने मिलकर उन्हें याद किया है और संकल्प लिया है, और देश के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया है उन सभी बातों को लेकर आज याद किया गया है। हमारे सभी युवा वर्ग के साथी लोग इसमें शामिल हुए, सभी का तहे दिल से आभार, धन्यवाद। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक ली और जन आवेदनों पर त्वरित समाधान को प्राथमिकता देकर समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश प्रदान किए। डर है किसी चीज का, काम में कोई काम नहीं आता है या इस तरह का कोई डर रहता है, उतना बोल्डली काम नहीं करते, तहसील में दिखते नहीं है, बताते हैं अपने क्षेत्रों में। ठीक है, गाइडेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम काम में ही पीछे रह जाए। ग्राउंड रियलिटी भी समझिए और कोर्ट में थोड़ा मेहनत करिए। एसडीएम कोर्ट में भी बढ़ाना पड़ेगा, 84% है निराकरण। सुधरा है कोर्ट का, आपका सुधारिए। और बाकी ऊपर लगभग ठीक है, लेकिन कोई भी कोर्ट 100 साल में 90% अबव नहीं है। केसेस की संख्या ऐसी कोई कहीं डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा नहीं है, और जहाँ ज्यादा दिख रही है मुझे 449 क्यों होने चाहिए? जब तहसीलदार कोर्ट में आपसे कम केसेस हैं, आपके कोर्ट में ज्यादा केसेस क्यों? और पर्याप्त समय हो गया है। एसीएफ 8वीं बटालियन का परिसर आज तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। मौका था महिला सम्मान समारोह का। इस शानदार कार्यक्रम में अधिकारियों की मौजूदगी ने 4 चांद लगाए। अपितु वह दूसरी बालिकाओं को सही समय पर सही सलाह देकर उन्हें अपराधियों से बचाने का प्रयास करती है। इस अभियान के 3 उद्देश्य हैं। सर्वप्रथम, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा हेतु जागरूक करना। दूसरा, संभावित अपराधी को हतोत्साहित करना। न मेरे प्रदेश न मेरे देश में। हमारा पहला उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को जागरूक करना है। शेष 98% आरोपी पारिवारिक मित्र, पड़ोसी, जान पहचान के लोग या पारिवारिक सदस्य होते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि अपने बच्चों को यदि उनका सामान्य से भिन्न व्यवहार होता है। मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। मुझे पसंद ही है युवा वर्ग, बच्चे, इन लोगों से बात करना और उनके माता पिता से बात करना। लोगों ने महसूस किया होगा कि मेरी ओपीडी में जब बच्चे आते हैं दिखाने, तो मैं उनकी माताओं से बात करना बहुत पसंद करती हूँ। बहुत से पिता लोगों को इसलिए बाहर कर देती हूँ कि पहले आप माँ को लेके आइए। कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, परंतु मैं कहना चाहूंगी कि एक बच्चे को जितना उसकी माँ समझ सकती है, जान सकती है, उतना दुनिया में कोई नहीं जान सकता। अगर हम कुछ आंकड़ों पे नजर रखें, तो आज हमारे देश की जनसंख्या लगभग 136 करोड़ के लगभग है। इसमें 50% महिला शक्ति है।
एक बच्ची शिशु से लेकर यदि हम एक बूढ़ी माता को देखें तो महिला शक्ति लगभग 50% है इनमें, लेकिन बीमारियों का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है। और यदि हम मोर्टालिटी के आंकड़े देखें यानी कि मृत्यु दर को देखें तो लगभग 147 पर 1000 ये मृत्यु दर है महिलाओं में। इसके लिए काफ़ी सारे कार्यक्रम सरकार की ओर से किए जा रहे हैं और जैसे कि यहाँ भी सर ने काफ़ी इस बात को महत्ता दी है और बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। आज सुबह ही हमने एक कार्यक्रम किया, एक वेबिनार किया जिसमें लगभग 60 से 70 बच्चों ने भाग लिया। युवा वर्ग, स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाली लड़कियां, उनके माताएं, कुछ स्कूल के टीचर्स वगैरह। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कीर्ति सिंह नरवरिया है और मैं यहाँ डीएसपी महिला अपराध शाखा में पदस्थ हूँ। सबसे पहले मैं करियर गाइडेंस के बारे में बात करूँ तो मैं सभी बच्चियों से कहूँगी कि एक ध्येय बनाएं आप सभी अपना, एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। और जिनके पास लक्ष्य नहीं है वो थोड़ा टाइम लेके अपना लक्ष्य बना लें, जरूर उसके बारे में सोचें जरूर कि मुझे जीवन में क्या करना है। अगर आप एक लक्ष्य बना पाएंगे तो उसको आप जरूर पूरा कर पाएंगे। अगर आप बिना लक्ष्य के काम करेंगे तो भटक जाएंगे। और मुझे लगता है कि हर लड़की के जीवन में, विशेषकर लड़कियों के ही मैं बोलूँगी कि एक लक्ष्य होना चाहिए कि आपको जीवन में कुछ ऐसा करना है कि आप सोशली फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकें। क्योंकि एक लड़की जब सोशली फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है, एक प्लेटफॉर्म पे होती है, तो वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होती है और अपने अनुरूप कार्य कर पाती है। उसके ऊपर सामाजिक दबाव, सामाजिक डर और बहुत सारी चीजें हावी नहीं हो पाती हैं। आप अपने मन से कुछ अपने मन की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने लक्ष्य तय करें और आगे बढ़ने के बारे में सोचें। अब इसके पश्चात मैं यहाँ पे आपको एक साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी बताना चाहूँगी। आप जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर सभी लोग एक्टिव हैं, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। तो आजकल सोशल मीडिया पर फ्रॉड करके, आपसे दोस्ती करके, आपको बहला फुसला के कहीं बुला लेना, विशेषकर बच्चियों को, फिर गलत कार्य करना, अपराध घटित होना बहुत ही आम बात हो गई है। इसके लिए अभी जो 11 तारीख से सम्मान अभियान का शुभारंभ हुआ था, उसमें छिंदवाड़ा जिले से भी एक हीरो को सम्मानित किया गया था, असली हीरो। और इसके अलावा एक भोपाल के असली हीरो थे, उनको सम्मानित किया गया था, जो कि एक ऑटो चालक थे। उनकी ये कहानी थी कि एक 13 वर्षीय बालिका ISBT भोपाल बस स्टैंड पर उतरती है और बोलती है कि मुझे हरियाणा जाना है। तो ऑटो चालक को शक हुआ कि इतनी छोटी बच्ची कहाँ जाना चाहती है। तो बातचीत करने पे पता चला कि फेसबुक के माध्यम से उसकी हरियाणा के किसी एक लड़के से दोस्ती हुई और वो इसी दोस्ती और चैटिंग के सहारे उस लड़के से मिलने निकल पड़ी। जब उस ऑटो चालक ने उस लड़के का नंबर लेके उससे हरियाणा बात करना चाहा तो उसने ये कहा कि आप इसकी कान की बालियां ले लें और इसको हरियाणा की ट्रेन में बिठा दें। ऑटो चालक को शक हुआ, उसे ये गड़बड़ लगा और 13 वर्ष की बहुत ही छोटी बालिका थी। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत आकर बच्ची को लेके गए, घर वालों का पता किया और घर पे उसको वापस सुरक्षित भेजा। ये एक बहुत छोटी सी घटना थी, इसलिए उन ऑटो चालक को असली हीरो के नाम से सम्मानित भी किया गया। गर्व से हो मंदिर निर्माण, शिला की जगह लगा दें प्राण। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भवन निर्माण के लिए शहर शहर गांव-गांव निर्माण निधि संकलन के संकल्प की अलख जगाई जा रही है। इस क्रम में आज दादा धुनी वाले दरबार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें RSS विभाग प्रचारक मुख्य वक्ता थे। इस अवसर पर श्री राम भक्त वरिष्ठ भाजपा नेता विजय पांडे, शिव मालवी तथा श्रद्धालु सदस्य मौजूद थे। जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक जी आदरणीय कन्हैया जी हमारे बीच में पहुँचे हैं। हिंदू उत्सव समिति का गठन या उसका बीजारोपण लगभग 10 साल पहले इसी प्रांगण में हुआ था और आप सबके सहयोग से, आप सबकी जो अहम भूमिका रही और जिसको देखते हुए हमारे शहर नहीं, हमारे छिंदवाड़ा पूरे समूचे जिले में
रामनवमी का अब आयोजन होने लगा। विशाल मोटरसाइकिल रैली यहाँ से निकाली जाती है। पहली साल जब हम लोगों ने उस काम को हाथ में लिया था, श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे सिटी हलचल। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुत्व की रक्षा के लिए, धर्म की आस्था, संस्कृति की सुरक्षा के लिए, आतंकवाद से भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। संपूर्ण भारत में हिंदुत्व का साम्राज्य लाने के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। माता बहनों की रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। गौ रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। मठ मंदिरों की रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। धर्मांतरण रोकने के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। युवाओं से आह्वान है कि एक निष्पक्ष संघ के युवा हितों की, हिंदू हितों की रक्षा करने वाली राष्ट्रीय हिंदू सेना से जुड़िए। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। अपनी योग्यता, ऊर्जा का सही उपयोग करिए। हिंदू हृदय सम्राट भाई यमन साहू, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू सेना, आपसे आह्वान कर रहे हैं, आज ही जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। सेल सेल सेल। दिल्ली बैंगलोर का कॉटन शोरूम बंद हो जाने के कारण बहुत ही कम दामों पर ब्रांडेड लेबल गारमेंट सेल, जहां पर बेचा जा रहा है संपूर्ण फैमिली शॉपिंग एक ही जगह पर। मेन शर्ट्स 1145 रुपए की और मात्र 195 रुपए में, जहां पर मेंस टी शर्ट 765 की और मात्र 95 रुपीज में मिल रही है। किड्स वियर में टॉप, मिडी एवं फ्रॉक आपको 855 की और मात्र 95 रुपए में मिल रही है। किड्स टी शर्ट 599 की और मात्र 65 रुपए में। तो कैपरी आपको यहाँ पर मिल रही थी 1245 की और मात्र 95 रुपए की मिल रही है। वेस्टर्न कुर्ती 1245 की और मात्र 195 रुपए में मिल रही है। समर कलेक्शन पर आए, लेगिंग्स एरम 640 रुपए की और मात्र 95 रुपए में। किड्स मिक्स टॉप 550 रुपए की अब मात्र 155 रुपए की मिल रही है। इतना सब कुछ बहुत कम दामों पर, ये सब मिलेगा आपको ब्रांड्स लेबल गारमेंट सेल। ब्रांडेड लेवल गारमेंट सेल, वेंकटेश मॉल, नागपुर रोड, ELC चर्च के सामने, छिंदवाड़ा। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 7390000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 7390000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। राजपूत समाज के भवन में आज महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित हल्दी कुमकुम मिलन समारोह में बड़ी संख्या में हर आयु, हर वर्ग, हर तबके से महिलाओं ने शिरकत की। महिला कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री, पूर्व जिला अध्यक्ष सतवंत कौर एवं वर्तमान जिला अध्यक्ष किरण चौधरी, माया पटेल और वरिष्ठ एवं कनिष्ठ पदाधिकारियों के साथ 4 वार्डों की श्रद्धालु महिलाएं इस सम्मेलन में शामिल हुई। इसके बाद श्रीमती मीना दीदी का स्वागत करते हैं श्रीमती माया पटेल जी के द्वारा। मैंने सालों साल काम किया है सिर्फ कांग्रेस में नहीं और भी संस्थाओं में, मगर मेरी बहुत लंबी साथी रही है श्रीमती मंजू बैस जी, और मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी। और मैं इस मंच से, वैसे तो मेरी बहुत सारी सभी पुरानी नई महिलाएं बैठी, सभी से क्षमा चाहती हूँ कि मेरे वचन से या मेरे कर्म से किसी को कोई मतलब क्षति पहुँची हो या आपका मन दुखा हो, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। आज प्रेम का त्यौहार है,
मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सभा कर देंगे। मैं उनका नाम लूंगी, वो भी स्वागत करें, क्योंकि हम लोग कांग्रेस तो करते थे तो एक दूसरे का स्वागत, पर वार्डवासियों से मेरा निर्देश है कि वो आए, साधना गायकवाड़ वो आए, जिलाध्यक्ष का स्वागत करें, वे आए, वार्ड अध्यक्ष 43 की सतवन कौर का स्वागत करें। मिसेस खंडेलवाल वो आए, कानूनी शादी का स्वागत करें। 44 के हैं, आए। सरोज जायसवाल, का स्वागत करें। सतवन कौर जी का स्वागत करें। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती किरण चौधरी जी को हल्दी कुमकुम का सौभाग्य दे रही है। श्रीमती मीना कोहली जी के हाथों संपन्न हो रहा है। साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं, साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं, सम्मान में आपके सर झुकाते हैं, सम्मान में आपके सर झुकाते हैं। आप आए तो माहौल में खुशियां छा गई, आप आए तो माहौल में खुशियां छा गई। आपकी खिदमत में श्रद्धा के दीप जलाते हैं, आपकी खिदमत में श्रद्धा के दीप जलाते हैं। जैसे रोशनी होती है दीपक से, जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा आज सभी का जोरदार स्वागत करते हैं। आप सभी का जोरदार स्वागत करते हैं। हर बाग में फूल लगाए नहीं जाते, हर बाग में फूल लगाए नहीं जाते, और हर लोग को महफिल में बुलाए नहीं जाते, हर लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते। मीठी बात और मीठी मुस्कान जिनकी हो, मीठी बातें मीठी मुस्कान, ऐसे ही लोग आज हमारे मेहमान बनकर आते हैं, हमारे मेहमान बनकर आते हैं। हमारे बीच में छोटी बता तेज सम्राट बहन रेखा जैन वो भी मंच पे आए और उनका भी नहीं, मेरा नहीं लगता। आज का वार्ड नंबर 43, 44 और 42, 41 के कार्यक्रम में महिला कांग्रेस ने हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम किया। रंगारंग कार्यक्रम था। समस्त महिलाएं, जिले की पदाधिकारी, नगर की पदाधिकारी, ग्रामीण अध्यक्ष, सभी महिलाओं ने मिलजुल कर यह कार्यक्रम किया और उसमें सभी महिलाएं उपस्थित थी और वार्ड की समस्त महिलाएं। और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा परिचय हुआ सभी महिलाओं से कि सब मिलजुल कर, वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी मिलकर परिचर्चाएं हुई आखिरी में कि आगामी चुनाव होने जाने वाले हैं। नगर निगम, नगर ग्रामीण के, पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, उसमें परिचर्चा हुई तो सभी महिलाओं का सहयोग रहेगा, योगदान रहेगा।
कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी का हाथ मजबूत करें नगर निगम में और नगर पालिका में, उनका हाथ मजबूत करें। धन्यवाद। जबलपुर में 24 जनवरी से प्रारंभ होने जा रही क्रिकेट इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में शामिल होने छिंदवाड़ा महिला क्रिकेट टीम आज रवाना हुई। कल छिंदवाड़ा टीम का पहला मुकाबला मंडला टीम से है। फटाफट बैठी भाई। छिंदवाड़ा जिले के सीनियर वर्ग की टीम आज दिनांक 23 जनवरी को जबलपुर के लिए रवाना हो रही है। ये अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के लिए जबलपुर रवाना हो रही है। कल दिनांक 24 जनवरी को मंडला जिले से छिंदवाड़ा जिले का मैच होगा। ये टूर्नामेंट नॉकआउट है और हमें टोटल यदि हम फाइनल पहुंचे तो हमें 3 मैच खेलने हैं। और इसके पहले भी छिंदवाड़ा जिले की टीम जबलपुर में अपना परचम लहरा चुकी है, फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। तो इस बार भी सभी खिलाड़ी बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, तो उम्मीद है कि हमारी टीम एक बार फिर फाइनल में खेलेगी और जबलपुर को परास्त करेगी। इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हुए खिलाड़ी भी अपने जौहर दिखा रहे हैं। आज खेले गए मैच में मेरठ ने भिलाई को और दिल्ली की टीम ने इंदौर को शिकस्त दी। दोनों ही मैचों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी देखने मिले। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मनोहर लाल मालवीय जी की स्मृति में पुनः अच्छी गेंद, बहुत प्यारी गेंद बीट होते हुए मैडन विकेट ओवर। 4 ओवर की समाप्ति पर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर जैसा मैच आज सुबह का चल रहा था, लगभग उसी काफी तेज गेंदबाजी दोनों ही छोर से हो रही है। योगेंद्र काफी तेज, अच्छी गेंद और अच्छा कैच वहां पर, बहुत शानदार। अच्छी गेंद मेरठ क्रिकेट एकेडमी के बीच, अच्छी गेंद, रनआउट का चांस यहाँ पर और डायरेक्ट हिट होता तो निश्चित तौर पर उसको पुनः अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं दे रहा है वहां पर। स्वर्गीय मनोहर लाल मालवीय जी की स्मृति में इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट ट्रॉफी का आज हमारा 11वां दिन है, जिसमें आज सर्वप्रथम सुबह का जो मैच लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली वर्सेस इंदौर के बीच खेला गया, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत अच्छी बॉलिंग करके विजयी रही। और इसके पश्चात हमारा दूसरा मैच आज मेरठ वर्सेस भिलाई के बीच खेला गया, जिसमें भिलाई का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। मेरठ की ओर से काफी शानदार बैटिंग की गई और मैं आपको बताऊं दर्शकों को कि मेरठ में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हुए लड़के हैं और रणजी ट्रॉफी के अच्छे खिलाड़ी हैं जो अपने खेल का जौहर दिखा रहे हैं। और हमारा कल सुबह का हमारा पहला मैच इंदौर क्लब वर्सेस प्लूटो क्लब के समक्ष खेला जाएगा सुबह का, और दूसरा मैच हमारा भिलाई वर्सेस ग्वालियर के बीच में खेला जाएगा। तो सभी खेल प्रेमियों से मेरा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे खेल का लुत्फ उठावें। वार्ड क्रमांक 1 गाटी ढाना में प्रारंभ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ स्थल पर आज प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। लेकिन अब रस्सी के 2 भाग, एक मुख एक पूंछ। तो देवता जानते हैं कि नाग के मुंह में तो जहर रहता है, लेकिन ये दैत्य भी इतनी छोटी बुद्धि वाले हैं
कि हम कहेंगे रस्सी पकड़ लो तो देवताओं से कह रहे कि आप कहना कि हम ऊंचे खानदान के हैं तो हम मुंह की तरफ लगेंगे, और ये दैत्य समाज ये नीचे घटिया खानदान के तो पूछ पकड़ेंगे। बस देखना झगड़ा होगा, बाकी हम संभाल लेंगे। देवताओं ने कहा रस्सी पकड़ लो। रस्सी पकड़ने की बात आई तो देवताओं को तो पाठ पढ़ाई दिया गया है। बस चिल्लाने लगे हम ऊंची खानदान के हैं, हम देव समाज हैं। अब परिणाम ये हुआ कि बृहस्पति जी ने पूछा दैत्यों से आप क्या चाहते, बोले हम लगे जीवन है तेरे हवाले वाले, जीवन है तेरे हवाले लाल की अपने अधर की मुरली बना ले, अपने अधर की मुरली बना ले, अपने अधर की मुरली बना ले, अपने अधर की मुरली बना ले। चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। नई आबादी स्थित पार्श्वनाथ जिनालय का 17वां वार्षिक महोत्सव विशेष पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुआ। बहुत ही मंगलमय प्रसंग है। यह धर्मनगरी छिंदवाड़ा के नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय का मनोहारी दृश्य है, जिसका हमने 2004 में क्षमा करी भव्य पंचकल्याणक महोत्सव किया था। और आज पौष शुक्ल दशमी शनिवार 23 जनवरी 2021 का पावन दिवस है। श्री दिगंबर जैन भिक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के तत्वाधान में इस पार्श्वनाथ जिनालय का आज हम 17वां
वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं। हमने इस अवसर पर जिनाले के शिखर पर ध्वजारोहण किया, देवगुरु साध पूजन की और अभी नेमिनाथ पंच कल्याणक महोत्सव निदान चल रहा है हमारा। आज शांतिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव वो भी हमने मनाया। बंधुओं, मैं आप सभी को दिगंबर जैन मुख्य मंडल और अखिल भारतीय जैनियों फेडरेशन की ओर से इस पार्श्वनाथ जिनाला के 17वें वार्षिक महोत्सव की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इन 17 सालों में हमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम सभी का सहयोग मिला और हमारे जितने साधर्मी भाइयों का सहयोग मिला, उनका मंडल एवं फेडरेशन की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका जिन शासन में इसी प्रकार सहयोग मिलता रहे, इसी भावना के साथ पुनः आपको श्री पार्श्वनाथ जिनालय के 17वीं वार्षिक महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रभक्तों ने किया नमन। एसएएफ 8वीं बटालियन परिसर में महिला सम्मान समारोह, महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा का संकल्प। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में T20 का रोमांच जारी। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले खिलाड़ी भी मैदान में। और अयोध्या करती है आह्वान, गर्व से हो मंदिर निर्माण। श्री राम मंदिर निर्माण निधि हेतु संपन्न हुई भक्तों की बैठक। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।